Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Alright students, so let's have a look at the question of the day. Today's question is on the topic toppling. And the question says, an empty cylindrical beaker of mass 100 gram, a radius 300 millimeter and negligible wall thickness has its center of gravity 100 millimeter above its base. To what depth should it be filled with water so as to make it as stable as possible? तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि अपने पास एक सिलिंड्रिकल शेप का एक बॉटल है, मान लीजिए ना। इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, रेडियस दिया हुआ है 30 mm और दिया हुआ है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर था, 100 mm पर था। अब अपने को इसमें क्या डालना है, पानी डालते जाना है सच दैट कि ये जितना स्टेबल हो जाए उतना अच्छा है। देखिए ये काफी प्रैक्टिकल भी है। अगर आप खाली बॉटल अगर घर में देखते होंगे तो उसको जैसे ही हल्की सी भी ठोकर लगती होगी वो गिरता रहता होगा। उसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ फुल बॉटल होता है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रोन होता है गिरने को। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक पानी उसमें भरा हो, एक पर्टिकुलर लेवल तक भरा हो, तो वो थोड़ा कम गिरता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस बॉटल को कितना भरना चाहिए सो दैट कि वो परफेक्ट स्टेबिलिटी वाली ओरिएंटेशन को एक्वायर कर ले। देखिए बच्चों, अपना मोटिव क्या है कि हम लोग जब पानी भरते जाएंगे ना तो ऐसा हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए इसकी जो लोकेशन है ना, ओवरऑल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी ओवरऑल सिस्टम क्या है, एक खाली बॉटल है। लेकिन जैसे जैसे मैं पानी भरता जाऊंगा ओवरऑल सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होती जाएंगी, खाली बॉटल तो रहेगा ही, उसमें पानी भी कुछ रहेगा, तो दोनों मिल करके सिस्टम कहलाएंगे। उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे मैं पानी मान लीजिए भरना चालू कर रहा है ना, मान लीजिए पानी की थोड़ी सी लेयर मैंने भरी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अब यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वाटर यहां पर आ गया और ये खाली बॉटल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी। तो देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम कहां जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, है ना। यहां पर कहीं पर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया सिस्टम का। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम जो है, जैसे जैसे शुरुआत में पानी भर रहे हैं वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। और हम लोग यही तो चाहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम जो है वो जितना लोअर रहे उतना अच्छा है, उतना ही वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। लेकिन आप देखिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर हाइट तक मान लीजिए पानी भर दिया मैंने ना, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आ जाए और खाली वाले बॉटल का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर था ही। तो इन दोनों का जो नेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कहीं यहां पर आ जाए। ये क्रिटिकल मोमेंट होगा, क्योंकि इसके बाद सोचिए बच्चों कि अगर आप एक और लेयर पानी की मान लीजिए एक छोटी सी लेयर और आपने भर दी तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तोड़ करके यहां आ जाएगा। और उस केस में आप समझ रहे हैं कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, सच दैट कि ऐसा हो जाए कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये पानी की लेयर से, मतलब ये जो ओरिजिनल पानी की लेयर थी है ना, उससे भी ऊपर उठ जाए। समझ पा रहे हैं? मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत में हम लोगों ने क्या देखा, शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सिस्टम नीचे जा रहा था। लेकिन एक ऐसा क्रिटिकल टाइम आ सकता है जब क्या हो जाए कि उसके बाद अगर आप पानी भरे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर खिसक जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपने को क्या मेक श्योर करना है कि एक ऐसे टाइम पर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जितना नीचे जा सकता था सिस्टम का चला गया, वहां पर हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बिल्कुल यहां पर होगी है ना, बिल्कुल वाटर के सरफेस पर आ जाएगी, तब हम लोग कहेंगे कि ये क्रिटिकल मोमेंट है। इस मोमेंट पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम खिसकती गई खिसकती गई खिसकती गई और यहां तक आ गई, है ना। अब जो है पानी की एक्स्ट्रा लेयर डालने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब और नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा मोमेंट हमारे को मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बिल्कुल वाटर के सरफेस पर आ गई, ये मोस्ट स्टेबल केस है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में हम लोग चाहते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जितना नीचे रहे उतना स्टेबल कहलाएगा। अब बच्चों मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहे उतना स्टेबल होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉटल है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, और ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल बॉटल है, लेकिन इसका मास इस तरीके से है सच दैट कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहां पर आ रही है। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है
इसके टॉपल करने की टेंडेंसी कम है। ऐसा इसलिए देखिए क्योंकि अगर मैं यहां पर इस, मान लीजिए पहले वाले केस में मैं देख रहा हूं, अगर मैं बिल्कुल इस कोने के अबाउट अगर इसको टॉपल करवाने की कोशिश करूं, तो इसको मान लीजिए थीटा वन एंगल लगा सच दैट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, है ना। इस तरीके से मैंने इसे घुमाया सच दैट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल कहां पर आ गया, जहां पर जिस उस लाइन में आ गया जिस लाइन में ये जमीन को टच कर रहा है। और इसको भी मैंने इसी तरीके से घुमाया इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट सच दैट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, सच दैट कि उसके नीचे पॉइंट लाई कर रहा है जहां पर क्या हो, पॉइंट हो, है ना, जहां पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ये वो आखिरी मोमेंट है जब ये क्या रहेगा, जब ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है वापस, है ना। अगर हम लोग थीटा वन एंगल से कम एंगल पर घुमाए तो ये वापस आ जाएगा। इसमें थीटा टू एंगल तक घुमा सकते हैं, उसके बाद अगर और घुमाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये टॉपल कर जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि थीटा वन एंगल ज्यादा है या थीटा टू एंगल ज्यादा है। ऑब्वियस है कि थीटा टू एंगल ज्यादा है, मतलब इसको ज्यादा एंगल तक घुमाएंगे तब जाकर के ये ऐसे ओरिएंटेशन में आएगा कि अब ये लुढ़क सकता है। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम लोग थीटा वन एंगल तक ही अगर इसे घुमा दिए तो ही क्या हो सकता है कि एक ऐसे पोजीशन में आ जाए जिसके बाद ये टॉपल कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो केस है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसका देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, जैसे कि जो डबल डेकर बसेस होती है ना, जैसे पहले आपको याद होगा कि मुंबई में डबल डेकर बसेस चलती थी, तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकती हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होता है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता था कि वो टॉपल ना कर जाए, है ना। इसीलिए डबल डेकर बसेस जो है वो थोड़ी रेयर होती है ना। तो चलिए थ्योरी तो हम लोगों ने समझ ली, अब कैलकुलेशन पर आ जाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये हाइट जो है x है ना, जो वाटर से भर गई है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि कहां पर पूरे सिस्टम की आ रही है, बिल्कुल वाटर के टॉप मोस्ट लेयर पर आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे YCOM का। YCOM क्या होता है, M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग को मास ऑफ द सिलेंडर तो दिया हुआ है ना, मतलब एम्प्टी सिलेंडर का मास तो दिया हुआ है, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आना चाहिए वो भी हमको पता है ना। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ रहा है, 100 मिलीमीटर हाइट पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बोल देता हूं ओरिजिन। तो इसके हिसाब से अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा सबसे पहले, 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 100 अपॉन 1000 kg। मैं सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना प्रेफर करता हूं। तो मास मैंने लिख दिया 100 अपॉन 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, अपने को दिया हुआ है 100 mm, मतलब 100 अपॉन 1000 मीटर, अगेन ऐसा यूनिट में, प्लस अब मास ऑफ वाटर, ये जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, डेंसिटी होती है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितना है भाई, तो अपने को सवाल में देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, 30 mm दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ 30 अपॉन 1000 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट में बोल रहा हूँ x, है ना। तो ये हो गया डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, तो ये हो गया मास। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ वाटर के सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर वो कहां पर आएगा, x बाय 2 हाइट पर आएगा, है ना। तो यहां पर मैंने ये भी लिख दिया, दिस हैज टू बी इक्वल टू, किसके बराबर आना चाहिए भाई, अच्छा इसको डिवाइड भी तो करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, टोटल मास से। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 10, हाँ सॉरी 100 अपॉन 1000 kg प्लस इसका मास कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू पाई इंटू 30 अपॉन 1000 की पावर 2 इंटू एक्स, है ना। ये क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो कि मैंने बोल दिया कि कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगेगी और ये और ज्यादा अनस्टेबल होने लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 0, ये 2 0 गए, एक 0 इधर गया, एक 0 इधर गया, एक 0 इधर, एक 0 इधर, है ना। और इसी तरीके से इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन अभी मैंने कैलकुलेटर से परफॉर्म कर ली और मैंने देखा कि x की वैल्यू जो है वो आ रही है 55.9 मिलीमीटर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप बॉटल को भर रहे हैं, है ना, तो अगर पूरा का पूरा भरेंगे अपने पीने वाले बॉटल को तो वो भी अनस्टेबल होगा।
अगर बिल्कुल खाली छोड़ देंगे तब तो अनस्टेबल रहेगा ही। अगर आप उसे एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भर देंगे तब क्या होगा कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि आजकल एक चैलेंज चालू हुआ है ना, वो क्या करते हैं, बॉटल को इस तरीके से उठाते हैं और ऐसे फ्लिप करते हैं ना, ताकि ये हवा में उड़ते उड़ते क्या करता है, ये हवा में एक घूमता है और शायद वापस इसको जब लैंड करना होता है डेस्क पर, तो ये वापस अगर खड़ा हो जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो उस केस में भी आपने देखा होगा कि लोग पानी जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक भरते हैं। तो ऐसा करके जब आप फ्लिप करेंगे ना बॉटल को, तो वो जब नीचे आएगा तो इसके स्टेबल रहने की और खड़े हो जाने की वापस से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट्स भरे हुए थे। ऐसे ही प्यारे प्यारे सवालों के साथ हम लोग हर दिन मिला करेंगे इन आवर सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टेक केयर, बाय बाय।